गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तैयार रहें, आज हमारी डोज नंबर 10 है जिसको आपको घटकनी है। फाइनली हम 2 फिगर में तो पहुंच ही गए, और जिस दिन आप शतक मार रहे होंगे यानी 3 फिगर्स में, तब मुझे देखना है कि आपकी मैथ्स चमत्कारिक रूप से कितनी बदल चुकी होगी। लेकिन उसके लिए हमें लगातार यात्रा करनी पड़ेगी, ये लगातार डोज घटकनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जितना आप मेरा साथ देंगे आपको रिजल्ट उतना ही प्यारा मिलने वाला है। मतलब मैथ्स में जो कठिनाई आती है वो तो मैं आपको निश्चित तौर से कह रहा हूं कि वो गायब हो जाएगी। बस आप रोज जुड़ते रहें, ऐसे प्रश्न जो आएंगे रोजाना सॉल्व करते रहें। तो आज हमारी डोज नंबर 10 पर आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं मैथ्स ट्रिक्स की, और टॉपिक हमारा मेंसुरेशन चल रहा है। बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है, ध्यान रखना। मैथ्स का पूरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सब कुछ, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो हमारा ध्यान इस समय आयत, वर्ग और वृत्त पर टिका हुआ है। इसी संदर्भ में मैं आपको ले चलूंगा आज के पहले प्रश्न पर। लेकिन उससे पहले जो जो भी जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सुनील जी वेरी गुड इवनिंग, टीना जी वेरी गुड इवनिंग, और जो भी मेरे साथी आते जा रहे हैं सबको नमस्ते, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वैसे गुड इवनिंग कहना तो बनता है आपका, नहीं? बिल्कुल, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं तो अपना इंट्रोडक्शन और हाय हेलो तो हो जानी चाहिए। तो चलिए आप हाय हेलो करते रहें, मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा कि भाई आ जाओ, इस हवन में हम भी सम्मिलित हो जाते हैं। और जितना आप कॉम्पीट करोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है, यह बात भी निश्चित है। तो इस बेनिफिट को खुद भी करें, लें और साथियों को भी बेनिफिट दिलवाएं। फिलहाल आपको बता देता हूं, यह आज हमारा ऑफर का लास्ट डे है, 999। अभी भी अगर आपने नहीं लिया हो तो निश्चित तौर पे आप भी लें और अपने साथियों को भी जरूर से कह दीजिएगा। बिल्कुल व्यवस्थित कंटेंट आपको अवेलेबल होगा, चाहे वो मेंसुरेशन हो या प्रतिशत हो या लाभ हानि। फिलहाल अब आप अपने कॉपी और पेन को कह दें कि वो आज आपका पूरा भरपूर साथ दें। और साथ में पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और वो ये है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, पेरीमीटर, वो आपको दे रखा है 28 मीटर। पेरीमीटर है चारों भुजाओं का योग, और इस आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार मेज का क्षेत्रफल है 48 मीटर। आपको इस मेज की कर्णवत लंबाई बतानी है, यानी एक तरह से कहें तो कर्ण बताना है आपको, हाइपोटेन्यूज। ओके, कुल मिला के क्वेश्चन आयत पर टिका हुआ है, और मैं आपको जो बातें कह रहा हूं वो थोड़ा सा डायग्राम के रूप में प्रेजेंट कर देता हूं। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, यानी ये चारों भुजाएं मिलाकर, ये चारों भुजाएं मिला के कितनी है? 28 मीटर है। हां, इस मेज का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है आपको, और वो कितना है? 48 मीटर। आपको बताना है कि इस मेज की कर्णवत लंबाई कितनी होगी। इतना एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा समय जरूर से दूंगा, और यह समय 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, और अगर उत्तर आता है तो जरूर से दें, फटाफट से स्टार्ट हो जाएं। क्विक क्विक क्विक, फास्ट, जितना फास्ट आप चल सकते हैं। सभी अभ्यर्थी, इसकी कर्णवत लंबाई हाइपोटेन्यूज कितना होगा? दिमाग का क्वेश्चन है, आंकड़ों को बिठाने का, एडजस्ट करने का क्वेश्चन है। आंकड़ों को एडजस्ट करना है फटाफट से। अच्छा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा
आंकड़ों को एडजस्ट करने के संबंध में, और कहीं ट्रिपलेट का प्रयोग भी हो सकता है। ट्रिपलेट समझते हो ना आप लोग, बिल्कुल उस ट्रिपलेट का प्रयोग भी हो सकता है। समय लगभग फिनिश हो चुका है, ये लीजिए घंटी की आवाज आ गई है, और मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 5-7 सेकंड और दे सकता हूं। अगर कमेंट बॉक्स में अभी भी आंसर डालना चाहें तो जरूर से डालिएगा। मैं कह रहा हूं पहला ही क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, टिपिकल नहीं था, इंटरेस्टिंग था। वैसे आंसर अभी तक नहीं आया है और मैं अब आपके साथ में शुरू करता हूं इस प्रोसेस को। एक बात तो कंफर्म है कि इसका परिमाप अगर 28 है, परिमाप ध्यान से सुनना, बहुत इजी लगेगा आपको एक प्रश्न अगर आप ढंग से चलेंगे तो इसका मतलब ये प्लस ये दोनों मिलाकर जो भुजाएं बनेगी वो परिमाप का कितना होगी, आधा। परिमाप मतलब चारों भुजाएं, तो चार का आधा कर देते हैं 14। मतलब अगर ये और ये लंबाई और चौड़ाई में मिला देता हूं तो लंबाई प्लस चौड़ाई मिला के हो रही है बराबर 14। अब एक बात तो कंफर्म है, ये दोनों मिला के 14 ही होनी चाहिए। आपको यहां पे लंबाई और चौड़ाई जो भी है 14 है, और लंबाई इंटू चौड़ाई होना चाहिए 48। लंबाई और चौड़ाई कितना होना चाहिए, 48। अब मैं तो कहता हूं 1 मिनट के लिए 14 का आधा आधा भी कर दें, 7-7। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 7-7, तो 7-7 49, ये कितना है 48। अब स्वाभाविक तौर पे लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए आप डेटा थोड़ा चेंज कर दें, 8 और 6 मान लें। 8 6 9 5 भी मान सकते हैं, 9 और 5 14, और 9 इंटू 5 करने पर 45 आता है, यहां 48 चाहिए। मतलब यहां पे रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है ये 8 ये 6, 8 और 6 14, बिल्कुल परफेक्ट, और 8 इंटू 6 करने पर 48 मिलेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई रेस्पेक्टिवली होगी कितनी, 8 और 6। और 8 और 6 अगर लंबाई और चौड़ाई दिख जाए और मुझे कहे कि भाई इसका कर्ण ज्ञात करें, तो मेरे हाथ तो बहुत तेजी से चलेंगे, स्पीड से। इन दोनों को कैंसिल करते हुए 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, और 2 से 3 और 4 मिलने के बाद, कैंसिल करने के बाद 3 4 मिला, 3 4 के बाद क्या आएगा 5। 5 को किससे गुणा करना है, 2 से, 5 दूनी 10। मतलब इसकी कर्णवत लंबाई होगी कितनी, 10। और अगर आपने जो प्रोसेस देख लिया, इसका प्रोसेस मेथड, तो आप भाग जाओगे मैथ्स को छोड़ के, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 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 ऐसे आप बोलते रहोगे, टिपिकल हो जाएगा। तो हमें किसी समीकरण में नहीं पढ़ना है, हमें चतुराई से चलना है। इन दोनों का योग होगा 28 का आधा 14, 14 मिलने के बाद ऐसे टुकड़े करें कि दोनों को गुणा करने पर 48 आ जाए। 8 और 6, इसका मतलब परफेक्ट 8 6, 8 6 के साथ ये मिला 10। और फाइनली मैं आंसर भी तो टिक करूंगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। और ये लीजिए, इसका आंसर देने वालों ने कुछ अलग अलग दिया है। टीना ने दिया है 3rd, फिर बाद में बोला 1, नहीं, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 है 10। और 10 क्यों है पता चला, ये 6 या 8, तो ये क्या आएगा 10। कर्णवत लंबाई 10 होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा एक आधा क्वेश्चन आपको और भी मिल जाए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। एक और आपके लिए चैलेंजिंग प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, मजा आएगा आपको इसको करने में, और मजा बहुत आएगा जब गलती होगी तो नई चीज सीखने को मिलेगी। पहले तो एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर आपके लिए छोड़ देता हूं सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड इवनिंग निम्मा जी। और इस क्वेश्चन की बारी है, तो देखो इस प्रश्न में क्या कुछ कहा गया है। एक आयताकार खेत की बाड़ 3 दिशाओं में लगाया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे एक आयताकार खेत है, राइट। खेत की बाड़ 3 दिशाओं में लगाई जाती है। बाड़ मतलब ऐसी बाड़, ये बाड़। छोड़ी गई दिशा 20 फीट खुली है, ये छोड़ी गई दिशा है।
यहां से एंट्री हो रही होगी, ये 20 फीट है। चलिए ये भी ले लिया। यदि खेत का क्षेत्रफल, इस खेत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है बराबर 680 वर्ग मीटर, सॉरी वर्ग फीट, तो आपको क्या बताना है, कुल कितनी फीट बाड़ लगेगी, ये कितने फीट बाड़ लगेगी, ये आपको पता लगाना है। ये जो मैंने यहां पे क्रॉस 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 किया है, आपको बाढ़ कितनी मात्रा में लगने वाली है वो बताना है, बाढ़ का परिमाप बताना है एक तरह से, ये आपको पता लगाना है। बोलो आपको कितना समय दिया जाए, जबकि डायग्राम तो मैं बना चुका हूं, लंबाई भी दे रखी है और बाकी काम आपको करना है। मेरे ख्याल से आपको सोचने समझने सॉल्व करने के लिए इस केस में 1 मिनट से ज्यादा का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। तो तैयार हो जाएं, टिक टिक चालू हो चुकी है। एक तो अपने साथियों को फटाफट से लिंक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जुड़ें और पता चले उनको भी कि लाइव टेस्ट देना कैसा रहता है। ये लाइव टेस्ट है, एग्जैक्टली ऑनलाइन टेस्ट मान लें आप। चलो फटाफट से, सेकंड्स बच गए हैं महज चंद 30 सेकंड के लगभग। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई फास्ट। डायग्राम भी मैंने बनाया है, ध्यान रखना, पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको। आंसर बताना है, इसका परिमाप, बाढ़ कितनी फीट बाढ़ लगेगी वो आपको बताना है। क्विक फास्ट, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, समय बहुत कम है। गोपाल सिंह जी वेरी गुड इवनिंग। ये लीजिए, ये बाढ़ लगी या नहीं लगी, घंटी जरूर लग गई, बिल्कुल जी घंटी बज गई। घंटी बज गई मतलब आपका समय हो गया यहां समाप्त और मेरा समय हो गया शुरू। एक बात तो कंफर्म है, अभी तक के प्रश्नों में आपने कोई बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल नहीं की है, तो प्रश्न का लेवल भी आपको नजर आ रहा होगा। बहुत अच्छा नहीं, बहुत घटिया भी नहीं, ठीक भी नहीं, एक कह सकते हैं मीडियम से थोड़ा अपर पार्ट चल रहा है। तो आपको थोड़ा विचार करना है। सबसे पहले खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये दिया हुआ है कितना, 680। इसमें लंबाई तो आपको दिख रही है 20, चौड़ाई कितनी है पता नहीं है, x मान लेते हैं। तो 20 इंटू एक्स बराबर 680। तो आप बोल सकते हैं x बराबर कितना, 680 बटा 20, कट कटा के आ गया 34। कितना आ गया, 34। इस तरह से कह सकते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई 20 चौड़ाई पता नहीं, बराबर 680, x की वैल्यू आ गई 34। मतलब इस खेत की चौड़ाई है कितनी, 34। अब 34 आ जाने से कोई आंसर नहीं आ गया है, आपको क्या बताना है, बाढ़ कितनी लगेगी। एक बात ध्यान रखना, पूरे खेत का परिमाप नहीं लगाना है, निकालना है। आपको केवल वो हिस्सा चाहिए जहां बाढ़ लगेगी। इसीलिए मैंने फोटो भी बनाई थी, बाढ़ कहां कहां लग रही है। तो चेक करो, ये वाली साइड लग रही है, ये भी लग रही है और ये भी लग रही है। यहां पे ये नहीं लग रही है, ये नहीं लेनी है, ये तो खुली रहेगी। तो बाढ़ 3 जगह लग रही है। अब अगर यहां 34 है तो यहां भी कितना है, 34, और ये 20 है तो ये भी कितना है, 20। तो आपको जहां जहां बाढ़ लगानी है वो हिस्सा हो चुका है। 34 प्लस 20 प्लस 34, और 34 प्लस 20 प्लस 34 अगर मैं जोड़ता हूं तो 4 4 8, 3 2 5 3 8, 88 मीटर। मीटर नहीं, ये सब फीट में दे रखा है, तो 88 फीट। यहां पे बाढ़ जहां जहां लगेगी या बाढ़ की मात्रा कहें, उसका परिमाप कहें, तो वो आ रहा है 88 फीट। ऑप्शन नंबर जहां आपको क्लिक करना है वो ऑप्शन है नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन। निम्मा बिल्कुल परफेक्ट। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन, नहीं थर्ड नहीं, 34 और 34 68 नहीं, यहां पे भी बाढ़ लगेगी। मतलब आंसर क्या बनेगा, 88, 88 हमारा सही उत्तर है। चलें फिर अगले प्रश्न पर। बढ़िया क्वेश्चन था बिल्कुल। आप बाढ़ कहां लगने वाली है केवल वहीं पे ध्यान देना है, नहीं तो हम अंदर कैद हो जाएंगे।
फिलहाल एक और प्रश्न आपके लिए है, थोड़ा सा आंकड़ों पे फोकस करते हुए उत्तर देना है। रीजनिंग का प्रयोग ज्यादा, मैथ्स तो खैर है ही। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 150 वर्ग मीटर और परिमाप दिया हुआ है कितना, 50 मीटर। मैदान की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना है और इस सब को करने के लिए आपको समय मिल रहा है टोटल मिला के 1 मिनट। करो देखें फास्ट, फटाफट से 1 मिनट। दैट इज अगेन मोर देन एनफ। अगर आपको आंकड़े समझ में आ रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन को कह रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। ओके सुनील सेकंड ऑप्शन को कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है सेकंड ऑप्शन। सुनील अगर आप सुन पा रहे हो तो वापस से एक बार ट्राई करो, समय अभी बचा हुआ है। लंबाई चौड़ाई 50 और 3 मान लेता हूं तो इसका परिमाप तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते हो आप, लेकिन बहुत स्टाइल से। बिल्कुल आपको ट्रिकी तो बनना पड़ेगा। इस क्लास का नाम ही है मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज, मतलब ट्रिक रोजाना कहीं ना कहीं मिल रही है। चलिए फाइन, आंसर सॉरी टाइम अबाउट टू फिनिश, टाइम इज नोवेयर। चलिए फिनिश फिनिश फिनिश। चलिए अभी तक भी आंसर आया तो नहीं है। निम्मा ने आंसर दिया फर्स्ट ऑप्शन, हाँ बिल्कुल रोड सिंह जी ने भी आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन और ये सही उत्तर है। अब आंसर एक ही तो था 15 और 10, इसके अलावा तो फिर 5 ऑप्शन ही बन सकता था। तो मैं आपको बता दूं ये भी आंकड़ों का ही खेल था। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस आंकड़ों का एडजस्टमेंट, रीजनिंग से एडजस्टमेंट करना है। पहले तो एक आयत जरूर बना लेंगे और मैं तो कह रहा हूं हर एक में आप आयताकार कहे तो आयत, वर्गाकार कहे तो वर्ग बनाओ जरूर से। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 150, लंबाई इंटू चौड़ाई है 150। लिख लेते हैं यहां पे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 150। और क्या है, और इसका परिमाप 50 मीटर है। एक बात तो कंफर्म है, परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। तो आप देखो दो भुजाओं का योग कितना होगा, ये दो। अगर टोटल 50 है तो ये दोनों मिला के हो गई कितनी, 25। तो लंबाई प्लस चौड़ाई होनी ही चाहिए 25। ये टारगेट है, लंबाई और चौड़ाई का योग कितना होना चाहिए, 25। और लंबाई इंटू चौड़ाई होनी चाहिए कितनी, 150। बताओ लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, पूछ रहा है एग्जामिनर। और खास बात देखो, एग्जामिनर मजबूर है, वो पूछ रहा है और कह भी रहा है कि मैं बता रहा हूं, रुक। कहां बता रहा है, ऑप्शन में बता रहा है वो आपको। अब पहला ही ऑप्शन देखो, 15 और 10 रख दो यहां, 15 और 10 बिल्कुल, 15 और 10 रखने पे 15 और 10 25, बिल्कुल 25 होना चाहिए। और 15 इंटू 10 कितना होता है, 150, ये 150। इसका मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। मेरे एक अभ्यर्थी ने कहा जैसे सेकंड ऑप्शन सही है, मैं तो कहता हूं सेकंड भी मान तो लो। तो 50 और 3, अब 50 और 3 53, 53 तो यही हो गया, होना कितना चाहिए 25। इसका मतलब ज्यादा हो गया भाई, इसका मतलब इसका आंसर चाहे जो भी हो सेकंड तो नहीं है। थर्ड हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है। 30 और 5 35 होता है, चाहिए कितना 25। फोर्थ हो सकता है, 7 और 2 9 हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है, 7 और 2 तो 9 ही हुआ, होना कितना चाहिए 25। इसका मतलब इसने भी मना कर दिया। और अब तो मैं कंफर्म कह रहा हूं इसका आंसर 15 10, 15 और 10 25 और 15 इंटू 10 150। क्वेश्चन कहीं भी टिपिकल नहीं था। एक बार लैंग्वेज और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप भविष्य में जरूर से ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाना है। फिलहाल ये था हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। ले चल रहा हूं मैं आपको इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, तैयार रहना। कॉपी पेन रेडी और दिमाग, ये तो रोज दिमाग की एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं कि कम समझ में आ रहा है कि या कम कर पा रहे हैं तो हम नहीं करें, कोशिश लगातार जारी रहे। प्रश्न तो ऐसे के ऐसे ही आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये आपको बताना है, क्या बताना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः
80 मीटर और 60 मीटर है। ये लीजिए, ये 80 मीटर है, ये 60 मीटर है, राइट, मीटर है, ध्यान रखना। उसके बाद इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। आपको फोटो भी मैं बना के दे रहा हूं, इससे ज्यादा तो क्या कर सकता हूं। ये ऐसे 2 मार्ग हैं, बीचों बीच 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। अब इस मार्ग में जोड़ने के लिए, यानी इस मार्ग को ऐसे जोड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। आपको यहां पे पत्थर लगाने हैं इस भाग में, और उस पत्थर की साइज क्या है, 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। आपको बताना है ऐसे कुल कितने पत्थर लगने वाले हैं, कहां पे, इस रास्ते पर मार्ग पर कितने पत्थर आएंगे। और कितने पत्थर आएंगे का मतलब आपको पत्थरों की संख्या निकालनी है, यानी इस रास्ते का कुल क्षेत्रफल बटा एक पत्थर का क्षेत्रफल, राइट। सॉल्व करने के लिए, आपकी टेस्टिंग के लिए भले ही मैं थोड़ा समय दे देता हूं, लेकिन मुझे पता है स्पीड के संदर्भ में बात करूं तो आपकी स्पीड क्या इस 1 मिनट के साथ मैच खा पाएगी, यह देखने वाली बात है। समय शुरू हो चुका है, आप अपने प्रयास को फटाफट शुरू करें और आंसर निकालें। इस दौरान काफी कुछ मैं आपको समझा भी चुका हूं, तो करो, देखें प्रयास, बताओ आंसर क्या है। 2500, 2600, 2700, 2800 या फिर इनमें से कोई नहीं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। फास्ट, जितना दमखम हो, स्पीड हो, अप्लाई करो। और क्लास की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो तो आप रोज क्लास को ले सकते हैं। लाइव सेशन में रोज क्लास चलती है, आप उस टॉपिक को पढ़ें और साथ में रोजाना क्वेश्चन आंसर करें। आंसर 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 आया है, निम्मा ने दिया है 3rd ऑप्शन। फाइनली इसका आंसर विद इन टाइम रेंज निम्मा ने दिया है, सुनील ने भी दिया है ऑप्शन नंबर 3, ऑलमोस्ट टाइम रेंज के साथ में। चलिए, दैट्स वेरी गुड टू सी। और बाकी अभ्यर्थी भी लगे रहें। वैसे एक बात कंफर्म है, आपको यहां पे क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है दोनों रास्तों का, इसका और इसका। एक बात ध्यान रखना, ये कुल कितना क्षेत्रफल है जिसको मैं कह रहा हूं छायांकित क्षेत्रफल। यहां लिख देते हैं छायांकित क्षेत्रफल कितना है, तो आप कहोगे 1 + 2 - 3। ये 3 कौन सा, ये वाला 3 बीच वाला, ये 2 बार काउंट हो गया, इधर से भी और इधर से भी, तो माइनस करेंगे। चलिए, फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई देखो कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 5, 80 × 5 400, 400 मीटर स्क्वायर प्लस। सेकंड का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है 60, सामने देखो 60 है, चौड़ाई कितनी है 5, 60 × 5 300 माइनस। तीसरे का क्षेत्रफल, ये माइनस करना है, 5/5 का एक छोटा सा एरिया है ऐसा, 5/5, 5/5, तो 5/5 माइनस करना है, 400 और 300, 700 - 25, 675 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। फाइनल रिजल्ट कहेंगे कि इस मार्ग का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल जहां पर कि पत्थर लगाए जाने हैं, उसका क्षेत्रफल है 675 मीटर स्क्वायर। और इस पे लगने वाले हैं क्या, पत्थर की साइज 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए आपको बता दूं कि ऊपर मीटर स्क्वायर है और नीचे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर मीटर स्क्वायर है तो आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, 100 से नहीं, 2 बार 100 से गुणा करना, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर 2 बार है।
तो हर मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर का मतलब 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे नीचे कितना है, 50 इंटू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी है। वैसे यूनिट सेम हो गई, इकाइयां तो कैंसल, 50 से कट गया 2 बार, इस 50 से भी 2 बार, 675 इंटू 2 यानी 675 इंटू 4। सॉल्व भी कर लें, चारों पंजा 20, 4 इंटू 7 28 और 2 30, 4 छंग 24 और 3 27। आपका उत्तर तैयार है। इस मार्ग पर कुल 2700 ऐसे पत्थर लगेंगे, 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। और आंसर देने वाले थे बिल्कुल हमारी इस क्लास में, आंसर दिया है, धड़ाधड़ आंसर आए हैं। निम्मा, सुनील, नीता, रोड सिंह जी, धर्मेंद्र, टीना, एवरीवन। चलिए वेरी गुड। तो ये मुझे भी थोड़ा उत्साहित कर रहा है कि आपको एक और प्रश्न की तरफ फटाफट लेकर चलो। बिल्कुल मैक्सिमम जितने कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ का आपका एक और प्रश्न, चित्र में आपको इस बार बना बनाया आयत नजर आ रहा होगा, ABCD और इसका क्षेत्रफल है 108 यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। आपको बताना है AO का मान कितना है, यह आपको पता लगाना है। यह सब कुछ डिस्कस कर लेने के बाद आपको फिर से इस लाइव टेस्ट में कितना मिनट, 1 मिनट बहुत होगा आपके लिए, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार होते जा रहे हैं, डोज जो मिलती जा रही है तो बिल्कुल आप में हौसला भी आता जा रहा है, ताकतवर भी बन रहे हैं, मैथ्स के आंकड़े समझ में आते हैं। अब आपको फटाफट से सेकंड रह गए, अब महज 45। गो फॉर द सॉल्यूशन फास्ट। इंतजार है आपके आंसर का मुझे। फास्ट 25 सेकंड्स नाउ ऑनवर्ड्स। बिल्कुल समय का दबाव मैं रोज बनाता रहूंगा आपके ऊपर। टाइम इज अबाउट टू फिनिश, लगभग फिनिशिंग मोमेंट पे है। ये लीजिए, ये घंटी भी रोज ऐसे बज जाती है, एहसास दिलवाती है हमें एग्जाम देना है, एग्जाम को क्रैक करना है, मैथ्स को सुधारना है। वैसे आंसर की बात करूं तो शायद अभी तक आंसर दिया तो है, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही भी है निम्मा जी, बिल्कुल आप सही ट्रैक पर हैं। अब देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ा टिपिकल सा प्रश्न हो ऐसा नहीं है। वैसे आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4। वैसे लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, पर दे दिया तो दे दिया, हमें उससे क्या। आप तो लिख दो आप 3x आप 4x। अगर अनुपात है तो अनुपात हटाओ, दोनों के आगे x अटैच करो, बोलो लंबाई 3x और चौड़ाई 4x। ये बोलने के बाद में आपको इसका क्षेत्रफल भी तो दे रखा है, कितना, 108। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 108। लंबाई 3x इंटू चौड़ाई 4x बराबर 108। 3 इंटू 4 12x स्क्वायर बराबर 108। तो x स्क्वायर बराबर 108 बटा 12, 12 दमानी 108। x स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर कितना आएगा 3, और x का मान 3 आते ही आप बोल सकते हो 3 तरी 9 और 4 तरी 12। फाइनली ये मुझे मिल गया है 9 और 12। और 9 12 कोई खास आंकड़े हैं या नहीं है वो चेक करने के लिए आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। और हां, एक बात और, आप इस समय 9 ये देख पा रहे हैं, 12 ये देख पा रहे हैं, तो कर्ण निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं विकर्ण। वैसे अगर आप कैंसिल करोगे तो ये 9 और 12 3 से कट रहे हैं, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, बिल्कुल 3 और 4 के साथ ये भुजा कितनी होगी 5। तो फाइनली यहां लिख रहा हूं मैं 5, ये पूरा 5 है, ध्यान रखना। लेकिन 5 को गुणा करना मत भूलना। किससे, किससे काटा था अभी आपने, 3 से, तो 3 से गुणा कर लें, यानी ये पूरी भुजा हो गई है 5 तरी 15 की।
और आप ही बताओ, अगर ये पूरी भुजा 15 है ये, तो ये पूरी भुजा भी कितनी होगी 15। विकर्ण तो बराबर है, तो इधर 15 तो ये भी 15। मुझे पूछा है लेकिन यहां ए से लेके ओ तक, तो 15 का आधा, 15 का आधा पूरा है 15, तो 15 का आधा होगा कितना 7.5। इसका मतलब हमारा आंसर तैयार है, विकर्ण 15, विकर्ण का आधा, ए ओ बराबर 7.5। ऑप्शन नंबर किसको क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर था निमा जी। और बाद में किसी ने आंसर दिया नहीं, जबकि मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी आसान प्रश्न था, कोई विशेष कैलकुलेशन नहीं, सीधा 9 12 के साथ 15 और 15 का आधा करके उत्तर देना था कितना 7.5। तो डजंट मैटर, आप तो चलो एक और दिमागी एक्सरसाइज का एक और प्रश्न के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज दिस, कई गुना आसान, इसको तो मैं पढ़ूंगा भी, चलो पढ़ लेता हूं। वर्ग की भुजा दे रखी है 3√2, आपको पता लगाना है विकर्ण की लंबाई, और मैं आपको कोई विशेष समय नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जानते हुए मैं कितने 30 सेकंड का समय दे देता हूं, बस इतना सा, फटाफट से, क्विक फास्ट, फटाफट उत्तर दो इसका, विद इन सेकंड्स आंसर आना चाहिए। भुजा दे रखी है 3√2, आपको बताना है इसका विकर्ण कितना, फास्ट। तीन, रूपशंकर ने कहा 3, और कोई 4, 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 है, हाँ 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है। 3 4, 3 और 6, और कोई फास्ट, हाँ बाद में रूपशंकर ने भी सही समय पे पाला बदल लिया, पार्टी बदल लेना सही समय पे, ठीक ही रहता है, नहीं तो गलत जगह फंस जाएंगे तो चक्कर पड़ेगा। रोड सिंह जी बिल्कुल ठीक आंसर। तो मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन महज चंद सेकंड का था। एक बात तो आपसे बिल्कुल वापस शेयर कर लेता हूं कि भुजा से अगर विकर्ण पे जाना हो तो √2 से गुणा कर देना, और कभी विकर्ण दे रखा और भुजा पे आना हो तो √2 का भाग दे देना, क्योंकि फॉर्मूले में एंटर करोगे आपको थोड़ी दिक्कतें ज्यादा होंगी। मतलब अगर आप इन दोनों का कनेक्शन लेना चाहें तो आप बोल सकते हैं विकर्ण बराबर भुजा इंटू √2। अब ये दे रखा है भुजा कितना 3√2 इंटू √2, विकर्ण का मान तैयार है 3√2 इंटू √2, √2 इंटू √2 का मतलब 2, रूट हट जाता है जब दो बार किसी सेम संख्या पे रूट होता है और गुणा होता है, तो 3 दूनी 6, विकर्ण का मान तैयार है कितना 6, और बिल्कुल ऑप्शन में आपका आंसर भी था 6 सेंटीमीटर। तो एक आसान सा प्रश्न था, बिल्कुल आंसर उसके बाद धमाधम आ गए थे। ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं, नीता सॉरी टीना, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर देखो इजी प्रश्न है, भुजा से विकर्ण पे जाना है, √2 से गुणा करें और 3√2 इंटू √2 का मतलब ये रही कैलकुलेशन। आपका जवाब क्या आएगा 6, यानी जहां आपको टिक करना है वो ऑप्शन नंबर चौथा है, न कि दूसरा। मैं ले चल रहा हूं आपको एक और प्रश्न की तरफ, आ जाओ फटाफट से। यह प्रश्न करने के लिए आपको समय मिलेगा कितना 30 सेकंड, 40 सेकंड, ले पूरे 60 सेकंड, लेकिन प्रश्न करके जरूर बताना। और जहां तक मैं जानता हूं कुछ अभ्यर्थी इस क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकंड्स कर लेंगे। मैं 1 मिनट डायग्राम भी बना देता हूं। ये एक वर्ग और ये वर्ग का विकर्ण, आपको इस वर्ग और इस विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी व्हाइट वाला वर्ग वर्सेस पिंक वाला वर्ग, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, क्षेत्रफल का अनुपात। समय टिक टिक चल रही है, भले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन समय इतना सा दूंगा मैं। विष्णु जी नमस्ते।
ट्वेल्थ की मैथ्स के लिए बिल्कुल आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। शिल्पा ने आंसर दिया 1, निम्मा ने दिया है ये, टीना जी कोई सॉरी की बात नहीं है, 1 1 1 1। बिल्कुल मेरे सभी अभ्यर्थी धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, दैट्स नाइस। चलिए चलिए फास्ट, बिल्कुल। और फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1:2। आंसर सही भी तो है, 1:2। और आपको बता दूं, ये तो ट्रिक का ही हिस्सा है। एक नॉर्मल वाला वर्ग, यानी इस वर्ग की बात करूं ABCD, और फिर इसके वर्ग के विकर्ण पर बने वापस वर्ग का अनुपात अगर आप लेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो सीधा एक ट्रिक ही बन गई। आप 1 हैं तो आप डबल हैं 2, 1:2 आंसर है। अब आंसर को वेरीफाई करने के लिए मैं इसकी भुजा मान लेता हूं, मैं इसकी भुजा को मान लेता हूं x, वर्ग की भुजा, ये x। अगर ये x है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? x√2। तो फाइनली मेरे पास दो वर्ग हैं। पहला वर्ग जो ABCD है, ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ये इसकी x भुजा मान ले x, तो x स्क्वायर। और इसी तरह से वर्ग ये BC, यहां E और F मान लेता हूं, BCEF का क्षेत्रफल बराबर, इसकी भुजा कितनी है? इसकी भुजा कितनी थी? x√2। तो x√2 का स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू √2 इंटू √2 का मतलब 2। तो फाइनली ऊपर वाला बटा नीचे वाला का मतलब ये मान लेता हूं क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2 का मतलब मिल रहा है x स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू 2। सॉल्व करें तो ऊपर 1 नीचे 2 का मतलब आंसर क्या आएगा? 1:2। और ये रिजल्ट अब आपको एज ए ट्रिक ध्यान रखना है कि वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। जबरदस्ती दिए थे मैंने 30 सेकंड, तो आपको उसकी आवश्यकता ही नहीं थी, राइट? तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या कुछ आप कर पा रहे हो वेरीफाई करूंगा मैं, जरूर से चेक करूंगा आप कितने गहरे पानी में हैं। लेकिन एक बात जरूर से ध्यान रखना, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से इसको शेयर कर दें, पता भी लगेगा कि आपके तैयारी की डायरेक्शन कितनी अच्छी चल रही है, आपका कंपटीशन कितना हेल्दी होगा, वो अपने आप खुद ब खुद आपको पता लगता रहेगा। तो फटाफट से विद इन अ मिनट आप क्वेश्चन भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। फिलहाल शेयर से पहले एक बात फिर आ रही है कि श्रीजी स्टडी सेंटर पे आपको इतने तरह के कोर्सेज अब अवेलेबल है ऑनलाइन मोड में, और इनकी फ्री क्लासेस भी लगातार जारी है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिना इसको पढ़े मैं आपको समय दे रहा हूं टोटल मिला के कितना? 1 मिनट नहीं दूंगा, गलत सोच रहे थे आप लोग। मैं जानता हूं आप लोगों को 20 सेकंड फालतू थोड़ी ही दूंगा मैं आपको। 40 सेकंड का प्रश्न है, फास्ट चलो, फास्ट। प्रश्न में नहीं पढ़ूंगा, प्रश्न आपके साथ ही पढ़ूंगा बाद में। तब तक इस क्वेश्चन का आंसर लेके आए। विकर्ण 20 मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए क्या? टाइम लगभग फिनिश है, लेकिन आंसर नहीं आया है। बिल्कुल विष्णु जी, आपके इस विषय पर मैं जरूर बात करूंगा, जल्दी ही इस ऑप्शन को निकालेंगे, राइट? आपको 12th मैथ्स भी मिल जाएगी। बट यहां पे जो आंसर आ रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो आंसर निम्मा शिल्पा ने दिया है ऑप्शन नंबर 2, और मेरे एक अभ्यर्थी ने शायद आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1। तो ये चेक करने वाली घटना है, 1 है कि 2 है। एक तो बात ध्यान रखना, यहां पे भुजा नहीं दी है, क्या दिया है? विकर्ण। और जब विकर्ण दिया हो तो विकर्ण से सीधे क्षेत्रफल के लिए हमारे पास एक रास्ता है, क्या? वर्ग का क्षेत्रफल 2 तरीके से निकलता है, एक तो भुजा का स्क्वायर और दूसरा
विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो आप इस समय विकर्ण दे रखा है, सीधा प्लेस करो विकर्ण का मतलब 20 का स्क्वायर बटा 2। 20 का स्क्वायर 400 बटा 2 का मतलब आंसर क्या आएगा 200। 200 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड को क्लिक करना है। नंबर 2, आप इसको बिल्कुल अगर समझ नहीं आता है तो कोई जरूरी नहीं कि रटने से ही काम चले। आपको विकर्ण दे रखा है कितना 20। अगर विकर्ण 20 है तो विकर्ण का स्क्वायर मत करना और उत्तर मत बोलना कि 20 का स्क्वायर 400, वो गलत होगा। भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब भुजा तो दे ही नहीं रखी है, तो भुजा पर आने के लिए आपको बता दूं, भुजा से विकर्ण पर जाना हो तो इंटू √2 किया जाता है, और विकर्ण से भुजा पर आना हो तो भाजक √2 बटा √2। तो 20 बटा √2, भुजा कितनी हो गई 20 बटा √2, जिसको आप कैंसिल करके बोल सकते हो 10 √2, और भुजा 10 √2 है तो 10 √2 स्क्वायर का मतलब 10 √2 इंटू 10 √2, यानी 100 इंटू √2 इंटू √2 2, उत्तर वही आएगा 200। दोनों रास्ते खुले हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है जब डायरेक्ट रिजल्ट मिलता हो तो डायरेक्ट ट्रिक को तो ध्यान रखना ही चाहिए आपको। बिल्कुल 100% आंसर दिया है, मुलेश ने भी दिया है ऑप्शन नंबर 2222। बाद में तो सब सही ट्रैक पे आ गए, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो अल्टीमेट ध्यान रखना है वो पार्ट था ये। याद रखना विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर बोलना भुजा का स्क्वायर। जब जो दे रखा हो उसके अनुसार चल पड़ना। फिलहाल तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। पेन कॉपी फिर से तैयार, और मेरे ख्याल से अभी तक आपकी कॉपी आधी तो भर गई होगी इस डोज 10 के अंतर्गत, जो डोज आज 10वीं चल रही है। तो ऐसी खूब कॉपियां भरें और सिलेक्शन जरूर से भर दें, फिल कर देना इस बार फॉर्म में। मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित है। आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण का मान 6√3 सेंटीमीटर हो तो उसके क्षेत्रफल का मान कितना होगा। यह भी वही प्रश्न है। इस बार तो सब जने एक्टिव होंगे और कोई आपको 1 मिनट देने वाला नहीं हो, 40 सेकंड भी नहीं दूंगा। बिल्कुल जैसे ही समझ में आया टाइमिंग फैक्टर घट जाता है, तो फटाफट से आंसर दो। आपसे मुझ में अंतर भी रहता है 10-15 सेकंड में पहुंचने में। समय लेस देन 10 सेकंड्स नाउ। फास्ट, ये लीजिए समय समाप्ति की घोषणा। आंसर दिया है शिल्पा ने ऑप्शन नंबर 4 यानी 54। मैं और इंतजार कर रहा हूं अगर इस क्वेश्चन का आंसर और भी अभ्यर्थी दे सकें। लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको स्पीड भी रखनी है, ओपन कंपटीशन है सबके बीच में, मुस्तैद भी रहना है, कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, ट्रिक होनी चाहिए, कैलकुलेशन का प्रेशर रहता है, कमेंट बॉक्स में जाके आंसर देना होता है, और इतना सब संघर्ष करके रिजल्ट तक पहुंचना है। और रिजल्ट धड़ाधड़ आ रहे हैं। सोनू, मुलेश, निम्मा, एवरीवन इज गिविंग ऑप्शन नंबर 4 यानी 54। बहुमत की जीत हो रही है या नहीं हो रही है वो देखने वाली बात है। आपको विकर्ण का मान दिया हुआ है 6√3। बस आपको, मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा काम करना था। क्षेत्रफल बराबर 6√3 का स्क्वायर बटा 2, 6√3 इंटू 6√3 बटा 2। ऐसे हाथ चलने चाहिए 2 से 3 बार। 3 इंटू 6, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करें, 3 इंटू 6 18 इंटू √3 इंटू √3 का मतलब 3, 18 तिया 54, और आपका उत्तर बिल्कुल 54 वर्ग मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो कतई टिपिकल नहीं है, और ऐसे रोज अगर आप सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका डर तो कम हो गई। आ जाओ कोई भी प्रश्न, हम तैयार हैं। फिलहाल तो चलो अगले प्रश्न की तरफ, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे, बिना हिचकिचाए। अगला प्रश्न आपका ये रहा। 90 मीटर इंटू 50 मीटर आयताकार मैदान है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। अंदर चारों ओर बनाया जा रहा है 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता। आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पाथ। और इस पूरे को
डायग्राम बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, आंसर तक पहुंचने के लिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए इतना समय मेरे अनुसार आप देख पा रहे होंगे, किसी क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा समय मिलता है, किसी में कम मिलता है। वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्वेश्चन है और ऐसा ही आपको एग्जाम में भी करना है। चलो फटाफट से कूद पड़ो इसमें और बताओ कौन इस बार फर्स्ट आने का प्रयास कर रहा है। फास्ट। बी फास्ट, बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी स्मार्ट। निम्मा ने आंसर दिया फोर्थ ऑप्शन, 1300 वर्ग मीटर। बहुत तेज दिया है, अच्छी बात है, गुड। क्या और कोई है 1300 के पक्ष में? फटाफट से लाइव टेस्ट, लाइव स्पीड नजर आ जाती है आपकी। आंसर 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 ओनली फोर्थ ऑप्शन अभी तक निम्मा ने दिया है। द वन एंड ओनली वन कैंडिडेट। अंदर की तरफ चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई रास्ता, चौड़ा रास्ता। चलिए, नन अदर देन निम्मा। ये लो। एग्जामिनर तो इसी प्रतीक्षा में रहता है कि कब खींच के कॉपी छीन के ले जाऊं इसकी। वो तो चाहता ही नहीं कि आपका सिलेक्शन हो, फिर भी सेलेक्ट होना है। आंसर देने वालों की संख्या बढ़ गई है। मुलेश, नीता, शिल्पा, बस ये देख लेना कि कहीं निम्मा की कॉपी नहीं कर ली हो आपने। यूं नहीं कि फोर्थ दिया, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं आपकी नेचर को, ईमानदार स्टूडेंट्स हैं, आपको कॉपी नहीं करनी है। आपको अच्छे से पता है रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं हम, एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए। फिलहाल ये रहा 90 मीटर इंटू 50 मीटर का मैदान। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना रहे, चारों तरफ 5 मीटर छोड़ दीजिए। 5-5 मीटर छोड़ने के बाद ऐसा एक रास्ता बन पड़ेगा। ये रास्ता नहीं है, रास्ता ये। आपको बताना है इस छायांकित भाग यानी रास्ते का क्षेत्रफल। आसान ही है प्रश्न। एरिया ऑफ द पाथ यानी छायांकित भाग का। और इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट, हमारी ट्रिक क्या कहती है? बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। बस उसके बाद तो कैलकुलेशन थी। बड़े आयत का क्षेत्रफल मतलब इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई, 90 इंटू 50, 4500 लिख भी रहा हूं साथ ही साथ, हाथों हाथ, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई कितनी है वो तो आपको पता लगाना पड़ेगा। और पता लगाने के लिए देखो यहां से यहां तक कितना, ये टोटल 90 है। 90 में से ये दोनों काट दें, ये कितना कितना था? 5-5। 90 में से 5-5 हटा दें यानी 10, तो बचा कितना? 80। और इसी तरह से इस 50 में से 5-5 हटा दें, ये और ये, तो बचा कितना? 40। तो फाइनली इसकी लंबाई और चौड़ाई आई है 80 और 40। 80 इंटू 40, आसानी हो गया 3200। और 4500 में से 3200 घटाएं तो कितना आ गया? 1300। 1300 वर्ग मीटर इसका आंसर है। कतई टिपिकल नहीं था, प्रैक्टिस सेशन का एक छोटा सा पार्ट हो गया। आप कर सकते थे, आंसर देने वालों ने दिए। याद रखना, जब इजी हो तो इजी बोलना मत, क्योंकि इजी तब बोलना आप भी अधिकार तब है जब उस समय सीमा के अंतर्गत आप आंसर दे सकें। जब भी थोड़ा सा इजी बनने लगता है तो मैं टाइम घटा देता हूं, और हल्का सा टिपिकल होता है तो दिमाग वैसे ही घूम रहा होता है तो हल्का फुल्का टाइम बढ़ सकता है। बट आपको इजी और टफ नहीं बोलना है, आपको तो कॉम्पीट करना है। कंपटीशन में अगला प्रश्न ये रहा, और इस प्रश्न को करने के लिए, समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए इतना समय मोर देन एनफ है। प्रश्न पढ़ो, प्रश्न को सॉल्व करो और आंसर तक पहुंचे। हो हिम्मत तो फटाफट से इसका आंसर दे विद इन दिस टाइम रेंज। ध्यान रखना, टाइम की बहुत बड़ी कद्र है। और मेरी इस क्लास में आ रहे हैं तो कंपटीशन चेक भी कर लेना आपके अपनों के बीच हम कितने गहरे पानी में हैं। कॉपी पेन लेके जरूर से बैठना, यूं ही मत आना कि क्लास में अंदर घुस गए यूं ही। ये क्लास है बिल्कुल YouTube की अनोखी क्लास, जहां रोज लाइव टेस्ट, रोज मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज आपको मिल रही है।
और उन कॉन्सेप्ट के साथ जिसके कंटेंट भी आपको रोजाना अवेलेबल होते हैं। फटाफट से आंसर बताइए। टाइम लगभग देख लो आप, टाइम टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 सेकंड मात्रा में। नन ऑफ द गाइज अभी तक शायद एक नहीं अभी कोई आंसर नहीं आया। टाइम ये लीजिए। बड़ी कर्कश लगती है ये आवाज, अलार्म की तरह। सुबह उठने के लिए अलार्म बजता है ना, वैसी लगती है। बट बहुत अच्छी लगेगी अगर आपने मेहनत की तो, और लगातार मेहनत। एक दिन की मेहनत से सपने साकार नहीं होते हैं। तो चलो, एक आंसर आया तो था, फर्स्ट ऑप्शन पे कहीं क्लिक हो रहा है, मैं जरूर से वेरीफाई करना चाहूंगा। इस समय मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6150। लिख देते हैं साइड में 6150। अब आपके हाथ भी शायद चल रहे हो। चौड़ाई दे रखी है 50, लंबाई के अते पते नहीं है, x मान लें। और उसके बाद क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। x इंटू 50 बराबर 6150। तो x बराबर 6150 बटा 50। सॉल्व भी कर लें। 5 से भाग देना कितना इंपॉर्टेंट है। 5 एकम 5, 1 1 5 दूनी 10, 1 5 3 123। इस तरह से इसकी लंबाई प्राप्त हो गई 123। और उसके बाद तो क्या है, इसका क्या ज्ञात करना है। परिमाप साधारण सा प्रश्न हो गया। परिमाप का मतलब दोनों को जोड़ें और डबल कर दें। 123 प्लस 50 का मतलब 173, और इंटू कर दें 2, क्योंकि डबल होता है। और 2 से डबल करने पे आपका आंसर क्या होगा, 346। आंसर जहां क्लिक करना है वो है ऑप्शन नंबर 1। मेरे ख्याल से काफी जनों ने इसका आंसर दिया भी है। थोड़ा अलग अलग वैरायटी का आया। मुलेश ने कुछ आंसर अलग दिया था, रोड सिंह ने पहले अलग दिया, फिर वापस पाला पलट दिया। चलो जो भी है, लेकिन आंसर आए तो हैं। तो चलता हूं आपको लेके एक और प्रश्न की तरफ। मेरे ख्याल से आज हमारी इस क्लास का ये आने वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लास्ट के साथ यूं होना चाहिए ना, लास्ट बोले तो छक्का तो मार ही दें। चलो आ जाओ मैदान में फटाफट से। ये मैदान से दूसरे मैदान में लेके चल रहा हूं। ये रहा अगला प्रश्न। दो वर्गों के क्षेत्रफलों में अंतर है 700 वर्ग मीटर, और बड़े वर्ग की भुजा 40 है, तो छोटे वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी छोटे वर्ग की भुजा। और इस सब को करने के लिए भी आपको समय दूंगा 1 मिनट से, बिल्कुल 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। फास्ट, वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। फटाफट से। समय पे लगातार कंसंट्रेट करते रहना। लेस देन 20 सेकंड्स नाउ, 1 वर्ड्स। क्या रफ्तार चल रही होगी इस समय आपके दिमाग की, शार्पनेस वगैरह सब कुछ सोचो। ये 45 मिनट कैसे मस्त निकलते हैं। मैथ्स की मस्ती, मजा आ जाता होगा मैथ्स में आपको, और आना भी चाहिए। निम्मा ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 2। आंसर आया तो है, आया तो है। और कोई आंसर आए तो जरूर से कमेंट में डाल देना। आप अपना आंसर बता देना। यूं ही मानना जैसे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है और आप आंसर देते जा रहे हैं। वेरीफाई भी करते रहना। इस समय 2 वर्ग के क्षेत्रफल, एक छोटा वर्ग एक बड़ा वर्ग। स्वाभाविक सी बात है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा ही होगा, लेकिन इन दोनों का अंतर, क्षेत्रफलों का अंतर है। अब क्षेत्रफल माने तो एक काम करो, इसकी भुजा x मान लें, इसकी y मान लें। तो मैं बोल सकता हूं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल हो गया x स्क्वायर भुजा स्क्वायर। सिद्ध भी करना पड़ता है, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको भी कुछ साधना करनी है, लगातार इस प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना है, इस ओपन कंपटीशन में सम्मिलित होना है। केवल यूं नहीं कि मेंढक के कुएं का मेंढक बन के रह जाएं। अपना अपना, मैंने ये ओपन कंपटीशन है, इसलिए रोज कहता हूं आप एक बार मैसेज करके तो देखो अपने अभ्यर्थियों को, फिर आने दो उनको और आपको।
अपने आप आपको बखूबी पता लग जाएगा कि हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं और कितना धीरे 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 से अपग्रेड होते जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन बता दूं आज हमारी 10वीं डोज थी और ये डोज अगर लगातार जारी रही तो परिवर्तन तो आना ही है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा था परिवर्तन संसार का नियम है। तो परिवर्तन आएगा, आप सिलेक्शन तक जरूर से पहुंचेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद आज की क्लास के लिए, आज के सेशन के लिए। थैंक यू सो मच।